अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बॉन्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन से बॉन्ड पे किस तरह की वर्किंग होती है, ये सब आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेम्परेरी बॉन्ड, ठीक है। सेकंड होता है हमारा परमानेंट बॉन्ड। इन 2 बॉन्ड को हम जानेंगे कि कौन से बॉन्ड को कब यूज़ किया जाता है, कौन से बॉन्ड पे क्या वर्किंग होती है। तो आज के टॉपिक पे हम ये स्टार्ट लेते हैं। पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको हमारे पास टेम्परेरी बॉन्ड में भी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड होता है हमारा सॉल्ट बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक टेम्परेरी बॉन्ड, एक जो है परमानेंट बॉन्ड। अब टेम्परेरी बॉन्ड की भी 2 किस्म हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जब हम बात करते हैं ब्रेक विथ वाटर। वो बॉन्ड जो पानी डालते ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लाइक सपोज जब हम नहाने के लिए जाते हैं, शावर लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम बालों पे पानी डालते हैं। जैसे ही हम बाल पे पानी डालते हैं, हमारे बाल की जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारा बाल जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म से चेंज हो जाती है। हमारे बाल पे हल्का सा कर्ल आ जाता है, कभी हमारा बाल स्ट्रेट हो जाता है, डिपेंड करता है हम किस तरह से वॉश कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पानी डाला, बारिश का पानी हो, शावर ले रहे हैं, कुछ भी, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक विथ वाटर। अब बात करते हैं हम सॉल्ट बॉन्ड की। सॉल्ट बॉन्ड क्या होता है और ये किस तरह से ब्रेक होता है। अच्छा, सॉल्ट बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी से या फिर हीट से। सपोज़ अगर हमने अपने बाल को हीट दी, स्टीम दी, हमारे बाल का बॉन्ड ब्रेक होगा। जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसको हम सॉल्ट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से जब हमने अपने बाल पे आयरनिंग की, ब्लो किया, कोई भी वर्किंग हमने अपने बाल पे की, कर्लिंग की, ठीक है, तो हमारे बाल का टेक्सचर चेंज हो जाता है। आयरन करते हैं, बाल स्ट्रेट हो जाता है। ब्लो करते हैं, ब्लो फॉर्म में बाल आ जाता है। कर्ल करते हैं, कर्ल हो जाता है बाल। क्रम्पिंग करते हैं, क्रम्पिंग हो जाता है। कुछ देर के लिए ये प्रोसीजर होता है जब तक इस पर पानी ना डले। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते ही, इस पे पानी आते ही ये वापस अपनी असली हालत में आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक विथ वाटर, सॉल्ट बॉन्ड ब्रेक विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जब हीट प्रोवाइड की गई या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई, हमारा सॉल्ट बॉन्ड ब्रेक। जो हमारा परमानेंट बॉन्ड है वो है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो ब्रेक होता है केमिकल से। परमानेंट बॉन्ड हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है केमिकल के थ्रू। जब हम बाल पे कोई केमिकल एप्लीकेशन करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, एक्सटेंसिव करते हैं, कुछ भी करते हैं मतलब, तो जाहिर सी बात है हमारे बाल की जो फॉर्म होती है, हमारे बाल की जो हालत होती है, हम उस हालत को चेंज कर रहे होते हैं। और उस हालत को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परमानेंट, चूँकि हम वो हालत चेंज कर रहे हैं कि जब तक न्यू ग्रोथ ना हो वो इसी तरह से हमारा बाल रहे, उसके लिए हमारे बाल का सबसे मजबूत बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बॉन्ड बहुत अच्छे से ब्रेक होगा, हमारी वर्किंग बहुत अच्छे से होगी, 100% होगी। ये बॉन्ड अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक होगा, हमारा बाल जल जाएगा, टूट के गिर जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक होगा, हमारा बाल जल जाएगा, टूट के गिर जाएगा। ये बाल अगर हमारा नॉर्मल जिस फॉर्म में हमें चाहिए इसको ब्रेक करना, उस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने केमिकल वर्किंग को ओके मानेंगे। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर केमिकल वर्किंग जब ही अच्छी होती है जब ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो। ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक होगा, बाल जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कम ब्रेक होगा, हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मतलब ये बॉन्ड हमारा बहुत अहमियत रखता है। मैं एक जगह पे गई,
वहाँ पे मैं वर्किंग सिखा रही थी एज अ टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर। मैं वहाँ पर गई थी, ठीक है, कंपनी के थ्रू। तो मैं वहाँ पे जो है उनको वर्किंग सिखा रही। वर्किंग सिखाने के बाद जब मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मेरा जो है रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर था, मैं आयरन करने लगी। जब मैं आयरन करने लगी तो मैंने देखा वो आयरन सही से नहीं कर रही थी। नाम नहीं लूँगी मैं, बुरी बात है। वो आयरन सही से नहीं कर रही थी। मैंने उनको कहा देखें आयरन प्रॉपर होगा तो हमारी जो है कि कहते हैं वर्किंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आगे से उन साहिबा ने मुझे कहा अच्छा अगर आयरन को ही सारा काम करना है तो फिर इन क्रीमों का क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है यार, जब हम रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, रिलैक्सिंग कर रहे हैं, एक्सटेंसो कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, आयरन भी उतना ही मायना रखेगी। जैसे किस तरह से मैंने उनको भी यही मिसाल दी थी, आप लोगों को भी वही समझाऊंगी कि हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं आयरन के थ्रू के बाल को इतना अच्छा सीधा कर दो। अगर हमने इसको इंस्ट्रक्शन गलत दी, ठीक है, तो क्या ये काम अच्छा करेगा? दूसरी जो हमारी सेकंड क्रीम है वो इस पे काम अच्छा करेगी? क्या ये ऐसी हालत में रहेगा? आयरन में हम रूट्स छोड़ देंगे, आयरन में हम थोड़ा सा नीचे से छोड़ देंगे, आयरन ज़्यादा हीटअप करके बाल को जला देंगे, या आयरन की कम हीट से बाल को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। सभी सूरतों में हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड का अगर अच्छे से ब्रेक हो भी गया है तो ब्रेक होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम इस पर क्या लगा रहे हैं? फिक्सर लगा रहे हैं। फिक्सर तो वही फिक्स करेगा ना जो हम उसे देंगे। समझ में आई? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड का? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का अच्छे से ब्रेक होना भी ज़रूरी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक होना ख़तरनाक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का कम ब्रेक होना किसी काम का नहीं। तीनों ही पोजीशन आपको समझ में आ गई होंगी। ये जब हम वर्किंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, कभी भी आपकी रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, एक्सटेंसो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। ये हैं हमारे बॉन्ड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। मज़ीद नॉलेज के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।